हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया में रहते पत्रकार अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं यह हम सबको बखूबी पता है। मैं आपको दो ऐसे पत्रकार के बारे में बताना चाहता हूं जो इस वक्त पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक चर्चा में है, जिसमें पहला नाम ऑल्ट न्यूज़ से मोहम्मद जुबैर का है और दूसरा नाम जी न्यूज़ से डीएनए के एंकर रोहित रंजन का है, जो डीएनए शो पूर्व एंकर सुधीर चौधरी का हुआ करता था। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संतों को हेट मॉन्गर्स यानी नफरत फैलाने वाले कहने को लेकर एफआईआर दर्ज मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों यानी नरसिम्हानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर्स यानी नफरत फैलाने वाला कहा था। इसके अलावा यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत इस शर्त पर है कि अधीन कि वे दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई भी ट्विटर पर पोस्ट नहीं करेंगे। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अंतरिम जमानत सीतापुर उत्तर प्रदेश की 1 जून 2022 के एफआईआर के संबंध में और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य एफआईआर के संबंध में नहीं है। याचिकाकर्ता बेंगलोर में जहां रहता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने एफआईआर और जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। जिन धर्म गुरुओं को हेट मॉन्गर्स कहा गया है, मैं आपको इन धर्म गुरुओं की वे पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें गाली और अश्लीलता वाली नफरत भरी हुई है। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो ट्विटर पर हैशटैग बजरंग मुनि, हैशटैग यति नरसिम्हानंद, हैशटैग जुबैर करके लिखेंगे तो आपको सारी हेट स्पीच वीडियो भर भर कर देखने को मिल जाएगी। मोहम्मद जुबैर को जो जमानत मिली है जिसमें जुबैर ने हेट मॉन्गर्स बोला है, जिसको लेकर मैं आपको एनडीटीवी की एक खबर दिखाना चाहता हूं। क्योंकि यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है, उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। समीर ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि महंत बजरंग मुनि के सत्ता संबंध किस तरह के हैं। महंत की राजनीतिक ठाठ भी कम नहीं दिखती है। बजरंग मुनि की इन तस्वीरों को देखकर आप भरोसा कर सकते हैं कि इंसाफ होगा, वो इंसाफ जो कभी होता नहीं मगर होने वाला होता है। खासतौर से इस तस्वीर में सीतापुर सदर विधायक और यूपी सरकार में मंत्री राकेश राठौर नफरती भाषण देने वाले बजरंग मुनि को कंधा देते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री कंधा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? फिर यही महंत माइक हाथ में लेकर एक समुदाय की बेटियों को ललकारते हुए सुने जा सकते हैं कि उनका बलात्कार करेंगे। महंत बजरंग मुनि दास की सारी बातें ऐसी हैं कि हमें सुनाने की इच्छा तक नहीं हो रही। वैसे ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल पर सुना तो पूरा सुना भी नहीं गया। यह व्यक्ति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसे सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जो ऐसे लोगों को चुपचाप फैमिली और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप खुद को बेहतर समझते हैं। अगर इन बातों से आपत्ति नहीं है तो अपने घर के बच्चों को सुना सकते हैं। कम से कम पता चले कि जिन चीजों को आप अपनी चुप्पी से सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों आपके और आपके बच्चों के लिए जरूरी है। कानून के कारण हम नारों की आवाज नहीं सुना रहे, लेकिन एक समुदाय की बहु बेटियों के बलात्कार करने के ऐलान के वक्त इन युवाओं की प्रतिक्रिया आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कितना गौरव है इनके चेहरे पर, हंसी है। बलात्कार के पक्ष में खड़े समाज के इस सैंपल से भारत के युवाओं का भविष्य स्वर्णिम दिख रहा है। राम के नारे से मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवरात्रि के दिनों में
जब घरों में कन्या पूजन की तैयारी। ऐसे भड़काऊ भाषण और नफरती संदेश देने वाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई टोपी वाला पत्रकार या टोपी समुदाय वाला इनको नफरत फैलाने वाला कह दे, हैट मॉन्गर्स ट्वीट कर दे, तो उन पर मुकदमा तैयार है। यह कैसा भेदभाव है। अब बात करते हैं बिना टोपी वाले पत्रकार की। जी न्यूज के मशहूर शो डीएनए के नए एंकर रोहित रंजन की, जो राहुल गांधी की एक मीडिया बाइट में छेड़छाड़ कर राहुल गांधी को बदनाम करने का काम कर बैठे, जिसको लेकर जी न्यूज के दफ्तर से लेकर रोहित रंजन के घर तक काफी विवाद रहा। और विवाद भी ऐसा जो 2 राज्यों की पुलिस भी भिड़ गई। सारी कश्मकश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के फर्जी वीडियो पर कई एफआईआर में कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दे दी। पुलिस अपनी जांच करे लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाए। लेकिन ऐसी राहत मोहम्मद जुबैर के नसीब में नहीं थी। जी न्यूज ने भी एंकर रोहित रंजन की गलती की माफी तलावी की वीडियो 2 जुलाई को रिलीज किया था। जुबैर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजलीव ने कहा कि हेट स्पीच देने वाले जमानत पर बाहर हैं और उनका पर्दाफाश करने वाले जेल में हैं। ये देश को क्या हो गया है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और इस खबर पर अपनी राय जरूर देना। खबर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें।